जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, एन अमाउंट वॉज लेंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 18% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। हैड द कंपाउंडिंग बीन डन हाफ ईयरली द इंटरेस्ट वुड हैव इंक्रीज बाय 324। वोट वॉज द अमाउंट इन रुपीज़ लेंट। यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया कि एक अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने क्या दिया, कंपाउंडेडली एनुअली दिया और 18% पे दिया। ये कहता है कि एग्जामिनर यदि उसे वो हाफ ईयरली देता तो उसे 324 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या था। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहला हम लोग करेंगे इसे आपका एज्यूम मेथड से, मतलब कि कोई वैल्यू को हम मान लेंगे 100 या फिर 1000 मान लेंगे। दूसरे से हम इसे सक्सेसिव रेट से करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, मैंने माना कि वो जो अमाउंट था वो अमाउंट था 1000 रुपीज़। अगर ये 1000 रुपीज़ था तो मैं 1000 रुपीज़ पे मैं 18% का इंटरेस्ट निकाल लूँगा 1 ईयर के लिए। 18/100 इंटू में 1। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये 180 रुपये मेरे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर का। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों बराबर होते हैं। फिर कहता है कि वो इसी अमाउंट को क्या देता है, कंपाउंडली देता है। कंपाउंडली हाफ ईयरली, मतलब कि अब वो एक ईयर 12 महीने को ईयर नहीं मान रहा, वो 6 महीने को ईयर मान रहा है। जब वो 6 महीने को ईयर मानेगा तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ईयरली दे रखी है तो उसको हमें हाफ करना पड़ेगा या 9% हो जाएगा। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि 6 6 महीने के अब 2 ईयर देंगे। तो इसका 9% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। इसका निकालेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे, कितना निकालेंगे आपका, इसका 9% निकालेंगे। जब इसका 9% निकालेंगे, 9 9 ज़ा 81, यानी कि 81 यानी कि 8.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 2 ईयर का हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा और ये 1 ईयर का। तो 9 9 18 ये तो मेरा पास कट जाएगा। तो मेरे पास जो इंटरेस्ट बचेगा वो 8.1 बचेगा। जबकि एग्जामिनर कह रहा है वो 324 है, ये मुझे दे रखा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा उसी से एज्यूमिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 40,000 जो आएगा मेरे पास में वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए इसे अब सक्सेसिव रेट से भी देखते हैं। सक्सेसिव रेट में देखिए कि 9% दे रखा है। तो मैं कहता हूँ पहला ईयर प्लस का दूसरा ईयर, 6 6 महीने का दूसरा जगह, प्लस में पहला इनटू में दूसरा ईयर अपॉन में 100। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 9% रखूँगा। यहाँ पर मैं 9% रखूँगा, यहाँ पर मैं 9% रखूँगा और यहाँ पर मैं 9% रखूँगा। सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 9 और 9 18, और ये कितना हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 यानी 0.81 और परसेंट ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये तो आपने हाफ ईयरली निकाल लिया, बट ईयरली जो दे रखा था वो 18% दे रखा था। अगर आप ईयरली इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचेगा 0.81% बचेगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 324 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 81 बाय में से हम 10,000 कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का 2 जीरो आएगा 100 और ये 2 जीरो का 2 जीरो आएगा। इजकल टू ये होना कितना चाहिए, 324 एग्जामिनर कह रहा है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इससे ये वैल्यू कट जाएगी, इससे मल्टीप्लाई ये करेंगे तो वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। यानी कि वो 40,000 अमाउंट आएगा जो उसने उधार दिया होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।